नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जंग है दो ऐसे लोगों के बीच जिनका दावा है कि भारत में रिटेल कंपनी को लेकर, ई रिटेल कंपनी को लेकर वो पूरी तरह से इकोनॉमिक जो क्रांति है, रिवॉल्यूशन है, उसे ला सकते हैं। एक शख्स तो निश्चित तौर पर भारत में अपनी ई कॉमर्स कंपनी को बहुत आगे ले जा चुके हैं। मैं अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ है वो शख्स जो कि भारत के तो सबसे अमीर शख्स हैं, और अभी जब बीते दिनों ब्लूमबर्ग इंडेक्स आया था टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड का, तो उसमें मुकेश अंबानी 10वें नंबर पर एक बार फिर से वापस आ रहे थे, क्योंकि मुकेश अंबानी बहुत लंबा समय हो गया अब कि जब वो टॉप 10 में भी शुमार नहीं थे, लेकिन अब टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड में भी उनका नाम है। ऐसे में रिलायंस जो कुछ करना चाह रहा है, यानी कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के साथ वो जो कुछ करना चाह रहे हैं, उन्होंने फेसबुक की ओनरशिप तकरीबन जो फेसबुक में जो खरीद की, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस ग्रुप ने, उसको लेकर के दुनिया में बड़ी हलचल मची थी। और ये बीते साल की बात है, तकरीबन अब 1 साल होने जा रहा है इस डील को। उससे दरअसल ये बात सामने निकल कर आ चुकी थी कि रिलायंस भी अब जो है वो ई मार्केट के क्षेत्र में आना चाहता है, और इसी ई मार्ट के क्षेत्र में वो चैलेंज करना चाहता है अमेजॉन को, जिसकी एक तरह से कहा जाए, मतलब मोनोपोली सही शब्द नहीं होगा कहने का अगर आप इकोनॉमिक्स की भाषा में समझे, लेकिन कहीं ना कहीं बोलबाला है अमेजॉन का। और इस लिहाज से अगर रिलायंस आता है, तो आपने तो देखा रिलायंस ने कैसे जब वो कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में घुसा तो उसने बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया है। डेटा को लेकर के जो क्रांति की लाई जियो ने, वो सारी की सारी चीजें आपने देखी। अब दरअसल इस मामले में कुछ एक जो प्ली है वो फाइल की गई है। अमेजॉन इसे चुनौती लगातार इस बात को लेकर के दे रहा है कि रिलायंस रिटेल लिमिटेड जिन एसेट्स को उसने खरीदा है, जिन सारी चीजों पर वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो दरअसल सही नहीं है। और ऐसे में ये पूरा का पूरा जो मामला है वो लगातार कोर्ट में चल रहा है। इस पे पहले जो एक प्ली दी गई थी उसे खारिज कर दिया गया था, लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि जेफ बेजोस एक इजी वॉक ओवर नहीं देना चाहते हैं। वॉक ओवर देने का मतलब होता है कि आसान जीत नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले इस इंडस्ट्री को मार्केट में आने ही नहीं दिया जाए। आएगी, कंपटीशन होगा, किसका, देखिए अगर रिलायंस लेकर आता है तो निश्चित तौर पर अमेजॉन पर असर तो पड़ने वाला है, और असर हमेशा सकारात्मक तो होता नहीं है, नेगेटिव भी होता है, और यहां पर नेगेटिव ही असर होगा, क्योंकि रिलायंस इंडियन मार्केट का कुछ हिस्सा एक्वायर जरूर करेगा, और वो जो हिस्सा एक्वायर करेगा उसका कुछ हिस्सा अमेजॉन से कटेगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में जेफ बेजोस को नुकसान होगा, उनकी कंपनी को नुकसान होगा, और वो इसीलिए चाहते हैं कि इसमें जितनी देरी हो उतना अच्छा है। लेकिन बात भारत की है और भारत के सबसे अमीर शख्स की है, तो मुझे नहीं लगता है कि जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। इस वक्त एलॉन मस्क 4 दिन रहे दुनिया के सबसे अमीर शख्स, उसके बाद बीते दिन जो रिपोर्ट आई है उसमें जेफ बेजोस जो है दुनिया के नंबर 1 शख्स हो चुके हैं एज फार एज जो उनकी नेटवर्थ कंसर्न की जाए। तो उसको लेकर के अब देखते हैं कि किस तरह से ये लड़ाई आगे बढ़ती है। लेकिन ये 2 बिजनेस टाइकून्स की लड़ाई है, एक दुनिया का सबसे अमीर शख्स है, एक भारत का सबसे अमीर शख्स है। इसमें अंतर बहुत है दोनों की नेटवर्थ में, लेकिन क्योंकि बात भारत की है इसलिए भारत का दावा भी कमजोर नहीं है। देखते हैं इस पूरे के पूरे मसले पर कैसे चीजें आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।